ये समरूपी भिन्नार्थक शब्द क्या होते हैं? ये होते हैं एक जैसे शब्द। क्या होते हैं? एक जैसे शब्द। थोड़ा सा कहीं तो चेंज होता है, कहीं जरा भी चेंज नहीं होता, लेकिन मीनिंग उनके अलग अलग होते हैं, उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। तो ये कुछ शब्द आपके इसमें दिए हुए हैं, उनको मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है। अधम, अधम का मतलब होता है नीच। और अधर्म, अधर्म का मतलब होता है पाप। अधर्म करना, पाप करना। ठीक है। और इसके बाद अन्य, दूसरा, कोई दूसरा, अन्य। और इधर है अन्न। अन्न का मतलब होता है अनाज, जो गेहूँ, चना, बाजरा, ये चीज़ें होती हैं, ये अन्न होती हैं। और ये अन्य होती हैं। अनल, अनल का मतलब होता है आग। और अनिल, अनिल का मतलब होता है वायु। यहाँ तो फिर भी काफ़ी सारे शब्द ऐसे आ रहे हैं जो जिनमें मात्राएं वगैरह अलग हैं। कई शब्द तो बिल्कुल वही होते हैं और उनके मीनिंग वाक्य के अकॉर्डिंग अलग बनते हैं। तो इनमें तो थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। उदार, उदार मतलब विशाल हृदय वाला, उदार। और उदर, उदर होता है पेट, पेट को उदर भी कहते हैं। अब ताप, आ, गर्मी। हम तापमान रिकॉर्ड करते हैं ना, दिल्ली का तापमान कितना है ये देखते हैं। अगर हमें थर्मामीटर लगाते हैं तो हमारा टेम्परेचर, तापमान, गर्मी, ये सब एक ही बात है, ताप। और तप, तपस्या। बहुत सारे हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत तपस्या की। तो ये क्या है? तपस्या। हम, आप जो कर रहे हो आजकल वो भी क्या है? एक तपस्या है। आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो वो तपस्या है। ठीक है। अब ग्रह, ग्रह का होता है नक्षत्र। इसमें देखो ये गा, ये नीचे आ रहा है इस इधर। और ये है गृह, ये री वाली वो लगी है, इसका होगा घर। अब ये जब हम ग्रह नक्षत्र के लिए लिखेंगे, जो हमारा तारामंडल है उसके लिए लिखेंगे तो ऐसा वाला लिखेंगे। और अगर गृह, गृह कार्य लिखेंगे, घर के लिए लिखेंगे, तो ये वाला गा पर री लगाएंगे, री की मात्रा। इसके बाद है अविलंब। अविलंब मतलब शीघ्र। और अवलंब, अवलंब होता है सहारा। शीघ्र मतलब होता है जल्दी, और अवलंब सहारा, किसी को सहारा देना। चरम, चरम होता है अंतिम, चरम सीमा पर पहुंच गया। कोविड चरम सीमा पर पहुंचा है ना अभी। तो वैसे तो अंतिम तो नहीं है, अभी फोर वो आएंगी। लेकिन कई बार हम न्यूज़ व्यूज़ में कि जो अपनी बहुत बड़ी ऊंचाई पर पहुंच गया, चरम सीमा पर पहुंच गया, तो इसमें चरम का होता है अंतिम। और चर्म, चमड़ा, मतलब हमारी जो स्किन है वो चर्म भी कहलाती है, चमड़ा। ठीक है। अब इसके बाद है जरा, जरा बर मतलब है बुढ़ापा। और जरा, जरा मतलब है तनिक, जरा हट जाइए, ये हो गया तनिक हट जाइए। और जरा, ये बुढ़ापा है। ये दोनों सेम से हैं, बस इसमें जा पर नीचे। और ऐसे शब्द बहुत आते हैं हिंदी में जिनमें थोड़ा सा ही डिफरेंस होता है। इसमें जा पर नीचे बिंदी लग रही है, इसमें झनकार आई हुई है, मैंने आपको उसमें बताया था। और इसमें जरा, ये जा है। ठीक है। अब दिन, दिन को हम दिवस, डे भी कहते हैं, दिन का दिवस होगा। और दीन, दीन गरीब। कई बार जो रामायण के उनमें दिन को चौपाई के अकॉर्डिंग, तुक मिलाने के हिसाब से दिन को दीन भी कहा गया है, लेकिन वो उनका वाक्य बनाते हुए जो अर्थ निकलता है उनसे निकालना पड़ता है। यहाँ दीन क्या होता है? गरीब। दीन क्या होता है? दीन दुखी कहते हैं ना, दीन गरीब। हाँ, अवधि, अवधि होती है, अवधि होता है समय। इतनी आपके कितनी अवधि का पीरियड है, कितने समय का पीरियड है, कितने टाइम का पीरियड है, ये पीरियड जो हो गए वो हो गए अवधि। और अवधि, अवधि होती है भाषा। आप
अवधी भाषा अवध और उधर बोली जाती है। जैसे देवनागरी भाषा है, ऐसे ही अवधी भाषा भी है। अब है कपट। कपट का मतलब है छल कपट, हमारे मन में किसी के लिए बुरा भाव होना। और कपाट द्वार। अब कई हम अब तो नहीं कहते, लेकिन मंदिरों मंदिरों में यही कहा जाता है कि कपाट खुल गए, मंदिर के द्वार खुल गए। पहर दिन का 8वां भाग। पहर होता है दिन का 8वां भाग। और प्रहार, प्रहार होता है चोट, किसी ने किसी को जोर से कुछ मार दिया, ये प्रहार करना होता है। और उससे चोट लग गई कि मेरे ऊपर प्रहार किया। अब प्रसाद। प्रसाद मतलब कृपा। और प्रासाद, प्रासाद मतलब महल। इनमें बस आ की मात्रा का ही फर्क है, प्रसाद और प्रासाद, और मीनिंग में कितना फर्क है, ठीक है ना। अब पानी, पानी तो आप जानते हो जल होता है, और पानी, पानी होता है हाथ। अब कई आपने कई बार कार्ड पर अगर हिंदी में लिखा होता है पाणी ग्रहण संस्कार, मतलब शादी वाला जो कार्ड आता है उसमें, तो एक हाथ दूसरे के हाथ में देते ना पानी, ये क्या है, हाथ। पानी मतलब हाथ। बहू, बहू मतलब बहुत बहुत ज्यादा। अब बहू, बहू मतलब वधू, जो बेटे की बहू आती है, वधू, ठीक है। अब मूल, मूल मतलब जड़। इसकी जड़ कहाँ है, मूल कहाँ है, पेड़ की जड़ कहाँ है, या किसी शब्द का मूल कहाँ है। आपको यहाँ अक्षर वर्ण और ये सारा सिखाया, तो उनकी मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई ये सारा समझाया था ना। तो मूल मतलब जड़। और मूल्य, मूल्य मतलब कीमत, इसकी कीमत कितनी है, इस तो मूल्य। हम पूछते ना क्या प्राइस है इसका, कीमत कितनी है, कितना मूल्य है, कितने का दोगे, ऐसे भी पूछते हैं, वो कीमत है। वर्ण, वर्ण मतलब स्वीकार करना। और वर्ण, वर्ण मतलब रंग। किसी का श्याम वर्ण होता है, किसी का श्वेत वर्ण होता है, जैसे भी सब अलग अलग रंग बनाए हैं भगवान ने, तो ये वर्ण रंग है। अब है शाम। शाम मतलब सायंकाल। और शाम ये काला रंग। मैंने अभी बताया था आपको श्याम वर्ण होता है काला रंग। कृष्ण भगवान और राम भगवान ये सब श्याम वर्ण थे, भगवान ज़्यादातर श्याम वर्ण में दिखाए गए हैं। तो ये वर्ण है, कलर है। और अब है पवन। पवन मीन्स होता है हवा। और पावन, आ की मात्रा का ही फर्क है, लेकिन यहाँ हो गया पवित्र। पावन मीन्स पवित्र, ठीक है। तो इस तरह से ये देखने में तो बिल्कुल सेम से ही लगते हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है, लेकिन मीनिंग में इनका बहुत ज़्यादा फर्क होता है। तो ये समनार्थी समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इनको आपने समझना है, पढ़ना है और नोटबुक में उतारना है।